नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। आज मेरे साथ कुछ राजनीतिक लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली में चुनाव की लहर इस बार किस तरफ है। स्वागत है आपका, अपना परिचय दें। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मेरा गांव सुरेड़ा गांव है। दिल्ली में आपको बता दूं, हरियाणा से दिल्ली के बॉर्डर्स के गांव है सुरेहेड़ा गांव। मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी, बाकी दिल्ली से कैसे अलग है ये विधानसभा? ये विधानसभा ये है जी, हमारा यहाँ 18 गांव है। इसमें 36 बिरादरी के आदमी रहते हैं। यहाँ आपसी प्रेम भाव से सब रहते हैं। और जो कॉलोनियों में है वो भी अपने लोकल भाई है। कोई रिश्तेदार ने ले लिया, कोई यहाँ पीटीसी में सर्विस करता, कोई दिल्ली पुलिस में करता, कोई कहीं करता है। तो आपसी प्रेम भाईचारा का ये है। और दिल्ली में एक पूरा नजफगढ़ एरिया जो यहाँ खेती बाड़ी होती है जी। मैं भी नजफगढ़ ही रहती हूँ। नजफगढ़ के लोग जब बाकी लोगों से, दिल्ली वालों से बात करते हैं, वो पूछते हैं दिल्ली आओगे आप, दिल्ली का हिस्सा ही नहीं माना जाता। तो पहले तो मैं चाहूंगी कि हमारी जनता को आप ये बताएं कि ये पूरी तरह से दिल्ली का हिस्सा है और दिल्ली के ही गांव है जहां आप लोग हमेशा से रह रहे हैं। बहन जी, ये कागजों में तो दिल्ली के गांव हैं। और हमें शर्म महसूस होती है कि हमें यहाँ खाली कागजों में हम दिल्ली में रह रहे हैं, बाहरी दिल्ली में। हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। सबसे पहले अगर कोई भी बाहर से आदमी आता है तो उसको सबसे पहले चाहता है पानी, पीने का पानी। मैं बता दूं, मीठा पानी। हाँ, और मेरा गांव सुरेड़ा गांव है। और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जी, एम्स की जाफरपुर हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, मेरे गांव में पिछले 3 साल में 30-32 तो कैंसर से मौत हो चुकी है जी। और आज के टाइम में 40-42 ऑन रिकॉर्ड है कैंसर के पेशेंट। हम आपको बता दें कि काफी कम उम्र में यहाँ लोगों को कैंसर, हार्ट फेल होने लग रही है। सबसे मेन दिक्कत पानी की है। अलग अलग बीमारियां चल रही हैं दिल्ली में। केजरीवाल जी ने पानी के नाम पे बहुत कुछ नहीं है खुद को एडवर्टाइज किया है कि हमने नल पानी भिजवाया है। और ये दिल्ली के पहला शुरुआती दिल्ली है, पहला गाँव है और इनके पास पानी नहीं है। हमारे नजफगढ़ एरिया का सबसे पुराना गाँव है सुरेड़ा गाँव ये। और ये सबसे बड़ा गांव है, पुराना गांव है। और यहाँ पानी के नाम की खाली लॉलीपॉप दी गई है हमारे मंत्री जी ने। इनके यहाँ पानी का कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि हमारे खेती भी होती है। बिल्कुल, खेती का भी बुरा हाल है जी। खेती का भी अगर जमींदार टोल चलाता है तो आप ये लगा लो कि पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ फ्लैट रेट है, वहाँ 200 रुपये आप दो, कितना भी चलाओ। यहाँ तो अगर यहाँ तो पानी भी, हाँ जी, अगर आप यहाँ पे दिल्ली में अगर आप यहाँ खेती कर रहे हो, अगर आपका टोल बंद भी रहेगा, अगर आप उसमें एक बल्ब भी नहीं चलाओगे तो 600 रुपये तो आपका आना ही आना है जी। तो ये जो फ्री बिजली, घर घर पानी, ये दोनों चीजें इन्हें तो नहीं मिल रही कम से कम। आप मेरे गांव के 3000 आबादी है जी, सुरेड़ा गांव है। मेरे गांव में अगर किसी से पूछ लो भाई अगर के नाम है मीठा पानी आता नहीं आता। हमारे गाँव में टोल लगाए थे भाई भरत सिंह ने, यहाँ 3 टोल लगवाए थे। आज वो बेचारे स्वर्ग में। हमारा तो पूरा गांव उनको याद करता है, उन्होंने टोल लगवाए। और हम तो यही आस करते हैं भाई अगर नीलम जी अगर यहाँ से एमएलए बनेगी तो हमारे गांव में यूजीआर का पानी पीने को मिलेगा। तो इस बार बीजेपी के कैंडिडेट नीलम पहलवान जी से इन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्हीं के देवर या जेठ लगे भाई भरत सिंह थे जो यहाँ के विधायक रहे। और जब वो विधायक रहे तो उन्होंने काफी काम करवाए थे। और कुछ समस्याएं जो आप लोगों को, गाँव वालों को सहनी पड़ रही हैं और केजरीवाल जी झूठे वादे करके गए हो वो पूरे ना किए हों। देखो जी, हमारे यहाँ बच्चों का रोजगार नहीं है, सबसे मेन है। कोई ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ जितना भी आप देखो कोई खेल ग्राउंड नहीं है। ये हॉस्पिटल है पास में। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल में आप टीटी का इंजेक्शन लगवाने के लिए जाओ तो टीटी का इंजेक्शन भी नहीं है यहाँ पे। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल रही। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी दिल्ली में जो है वो पूरी तरह से पानी नल का पीते हुए दिखाई दे जाते हैं। स्वास्थ्य के नाम पे वो खुद को भगवान साबित कर चुके हैं। एजुकेशन के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। ना यहाँ बच्चों के पास रोजगार है, ना यहाँ लोगों के पास पीने का पानी है, ना यहाँ के हॉस्पिटल्स में बुनियादी सुविधाएं हैं। बिल्कुल नजफगढ़ विधानसभा, जहाँ से उनके मंत्री रहे थे कैलाश गहलोत जी, बसें इतनी ज्यादा कर दी गई है। यहाँ 10 कितने डिपो हैं, 4-5 डिपो बना दिए हैं। ये किलर बसें हैं, कोई फायदा नहीं है। ये बस चलती रहती है रोडों पे, रोड को जाम कर देती है। बिल्कुल। अगर आप सुबह या शाम के टाइम नजफगढ़ निकल जाएं, दिल्ली गेट फिरनी रोड वाला जो इलाका है, ये बसों से ही पैक रहता है। 2-2 घंटे का जाम लग जाता है वहाँ, और कोई भी नहीं आ पाता। काले नंबरदार जी हमारे साथ हैं। आप बताएं, आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? सबसे बड़ी जी मेरा गाँव समस्तपुर बहन जी। हमारे गांव ने आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले 40 एकड़ जमीन दी थी दिल्ली सरकार को। और हमारे मंत्री जी जो पहले विधायक थे, मैं बता दूं ये आम आदमी पार्टी की ही सरकार को दी गई थी ये जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए। हमारे जो विधायक थे जी कैलाश गहलोत जी, उन्होंने ये वादा किया था हमारे गाँव में स्टेडियम बनाएंगे।
वो क्रिकेट स्टेडियम। हाँ स्टेडियम बनाएंगे, यहाँ पर बहुत अच्छा बना, आज तक तो बना नहीं जी। हमारे गांव के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। गांव वालों ने जमीन भी दे दी, 40 एकड़ बहुत बड़ी जमीन होती है दिल्ली वालों, फिर भी स्टेडियम नहीं बनाया गया। हाँ जी। और कोई बात जो आप हमसे साझा करना चाहें? और ये बिजली की समस्या जी, किसानों की समस्या है। बिजली की समस्या हमारे एरिया में बहन जी पिछले 8-10 साल से 150-200 गाय घूमती आवारा, और किसानों की जमीन को बिल्कुल खराब कर देती, फसल को खा जाती हो। नील गाय। नील गाय हम प्रशासन के पास हर एक जगह गए, लेकिन प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं की। कुछ बात करना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर दिल्ली में भाजपा की गवर्नमेंट आती है तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री से यही कहूंगा जी, हमारे यहाँ किसी का दर्जा दिया जाए। हमारे यहाँ सबसे मेन दिक्कत क्या होती है, खाद बीज की यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ कोई सरकारी दुकान नहीं है जी। अगर कोई कट्टा 300 रुपए का आ रहा है, 1800 का, हाँ 18, यहाँ सबसे ज्यादा ब्लैक चल रहा है जी। सबसे ज्यादा ब्लैक। किसानों, यहाँ बहुत गांव है जहाँ लोग अभी भी खेती करते हैं और किसानों का दर्जा ही नहीं दिया जा रहा उन्हें, और जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, चाहे खाद खरीदना हो, यूरिया खरीदना हो, कोई भी इक्विपमेंट खरीदना हो किसानी का, उसके लिए हरियाणा में अगर आपको सोलर प्लांट लगवाना हो तो आपको 70-80% सब्सिडी मिलती है। दिल्ली में यहाँ 1 रुपए की सब्सिडी नहीं है जी। ये एक बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। बाकी दिल्ली में रह रहे हैं 3 करोड़ लोग, पर यहाँ के जो गांव हैं उन लोगों की बिल्कुल अनदेखी कर दी गई है। किसानों को बहुत दूरदर्शी, इनकी बहुत ज्यादा दुर्दशा हो रखी है, और सरकारों को ये देखना चाहिए। अब इन लोगों को बीजेपी की सरकार से कुछ उम्मीदें हैं कि वो सरकार बनाए। और यहाँ की कॉलोनियों के बारे में अब बात करते हैं। कि अपना परिचय दें पहले। मैं राजू पंडित जी हूँ जी, गली नंबर 12 से। मेरे को यहाँ 30 साल हो गए रहते हुए। तो जब हमने पहले देखा भाई भरत सिंह बनाया था तो हमारे काम खूब हो रहे थे, गलियों में मिट्टी डलवाई, रोड बनवाए। और अब ये जो केजरीवाल सरकार आने के बाद तो गलियाँ सारी पाटी हुई, पाट रख के डाल रखी है, कच्चा जाने का भी रास्ता नहीं। अगर बारिश हो जाए तो जाया भी नहीं जाता, सब नालियाँ पानी की भरी हुई है। और झगड़ा होता रहता है आपस में एक दूसरे का, भाई हमारी तरफ पानी आ गया, ये आ गया, निकलने का रास्ता नहीं, लाइटें नहीं लगवा रहा। जब तो ये तरुण ने कहा भाई बड़े बड़े वादे किए, मैं लाइट लगवाऊंगा, ये करूँगा, कभी भी कोई सफाई वाला बंदा नहीं आता। कभी भी आज तक एक भी किसी गली में भी कोई सफाई वाला बंदा नहीं आया। और हमने तो उम्मीद है भाई ये नीलम पहलवान जो कृष्ण पहलवान जी बनेंगे तो इनसे, क्योंकि इनके पहले भी भाई भरत सिंह MLA रहा था विधायक, तो और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी है काउंसलर की, वहाँ भी जाकर देखते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। और आज तो ये हाल है, बच्चे की आवाज़ आप किसी भी गांव में किसी कॉलोनी में जाओ, किसी घर पे यही है भाई कृष्ण लीलम पहलम ही जीत रही है, बहुत ही अच्छी वोट। तो यहाँ के लोगों को उम्मीद है अब यहाँ की बीजेपी की कैंडिडेट नीलम पहलवान से। आप देखने, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कौन जीता है कौन नहीं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।